आज आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि जहां तक ना तो सरकार पहुंची ना पुलिस प्रशासन पहुंचा। गुड़गांव के अंतर्गत आने वाला मानेसर इलाका, जहां से रातों रात रोहिंग्या अपनी झुग्गी झोपड़ियां खाली करके गायब हो गए। आइए दिखाते हैं कि हालात क्या हैं, वो लोग क्या करते थे, किस तरह के काम करते थे, उनके कारनामे क्या थे, कब से गायब हुए हैं। ये अचानक एक हफ्ते से गायब हो गए। मैं तो सामने देखा सोते थे, सूर्य देखा कुछ है नहीं कबाड़ वाले। कि अब तुम्हारी आइडिया चेक होगी तो अचानक से पूरा का पूरा एरिया खाली हो जाना कहीं तो संदेह का विषय है। भले ही दिल्ली से केजरीवाल सरकार रोहिंग्याओं को बाहर का रास्ता दिखाने में नाकाम रही हो, और बात करें केंद्र सरकार की तो वह भी कहीं ना कहीं नाकाम दिखाई दे रही है, लेकिन हिंदुओं की एक हुंकार और उसके बाद उसका डर भय का आलम ये कि एक ऐसा इलाका, गुड़गांव के अंतर्गत आने वाला मानेसर इलाका, जहां से रातों रात रोहिंग्या अपनी झुग्गी झोपड़ियां खाली करके गायब हो गए। आज हम उसी जगह मौजूद हैं, मानेसर की उस झुग्गी झोपड़ियों के बीच में, जहां से रातों रात हजारों की संख्या में रोहिंग्या खाली करके चले गए। किस लिए? केवल उनसे प्रशासन ने केवल इतना कहा कि अपना आधार कार्ड दिखाइए, प्रमाणित कराइए और बताइए कि हम यहीं के निवासी हैं और यह काम करने के लिए आए हैं। केवल इतना सवाल किया था। इसके बाद रातों रात हजारों की संख्या में रोहिंग्या गायब हो जाते हैं। सवाल ये कि आखिर ऐसे वो लोग कौन थे, क्या करते थे और क्यों गायब हुए, अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं दिखा पाए। और दूसरी बात, अगर यहाँ से गायब हुए तो कहाँ गए? लोग सड़कों पर उतरे थे कन्हैयालाल की हत्या के बाद में, और महाराष्ट्र में जो हत्या हुई, सरेआम जिसकी हत्या की गई, उसके गुस्से के बाद में जो लोग सड़कों पर उतरे, महापंचायत मानेसर में की गई और उसमें चेतावनी दी गई कि जो भी गलत लोग हैं यहां से किनारा कर दें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। यानी कि आइडेंटिटी दिखाएं, अपनी आईडी दिखाएं और बताएं कि हम कहां के निवासी हैं। आज भैया मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे की निगाहों से कि यहाँ पर ये बड़ा सा एक इलाका है मानेसर का, और दोनों तरफ झुग्गियाँ हैं। इधर हम आपको लेके चलेंगे, इधर भी झुग्गियां हैं और इधर भी झुग्गियां हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में बताया जाता है कि लोकल लोगों के मुताबिक हम बात करें तो यहाँ पे हजारों की संख्या में पिछले करीब 6 साल से, 6 वर्षों से यहाँ पर रोहिंग्या रहते थे। लेकिन जब उनसे आईडी कार्ड मांगा गया, उनसे पहचान की बात की गई तो वह रातों रात यहाँ से खिसक लिए। आइए दिखाते हैं कि हालात क्या है, वो लोग क्या करते थे, किस तरह के काम करते थे, उनके कारनामे क्या थे। लोगों से भी यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो लोग हमें मिले हैं। लेकिन आप तस्वीरें देख करके आज वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाएंगे कि जहां तक ना तो शायद ही कोई नेशनल मीडिया का कैमरा वहां तक पहुंचा हो या फिर सरकार का कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा हो कि वाकई में यहां पर क्या होता था, कौन लोग रहते थे, और 6 वर्ष तक, 6 सालों से यहां रहने वाले लोग कौन थे, आखिर वो लोग क्या करते थे। आइए दिखाते हैं आपको। ये वही रोहिंग्या मुसलमानों की झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां पर पिछले 6 सालों से यहां पर अवैध तरीके से रह करके पता नहीं किस किस तरह के यहां पर गलत, गंदे और घिनौने काम वो करते थे। लेकिन आप देखिए, यहां से रातों रात भाग जाना, अपने उस आशियाने को छोड़ करके जो केंद्र बनाए गए थे। देखिए मैं अंदर की आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ किताबें कुछ ऐसी खुली छोड़ दी गई, यहाँ पे नमकीन, बिस्किट और ये मूंगफली के दाने हैं। यहाँ पर घर का हर वो सामान है जिसको दिनचर्या में यानी कि यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बिस्तरों को छोड़ दिया गया। यह आखिर ऐसा कौन सा डर था, कौन सा मन में भय था कि जिसके बाद में यहां से रोहिंग्या अचानक से गायब हो जाते हैं। देखिए इस पे लिखा हुआ है अहीर रेजिमेंट है हमारा, संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा। यानी कि किसी का भी कपड़ा मिल जाना, कुछ भी मिल जाना, उससे पहन करके और वहां से गायब हो जाना, अपने कपड़े एसटीज ऐसे छोड़ देना जिस हालत में वो थे। क्योंकि यहाँ से अचानक से इस तरह गायब हो जाना, आखिर वजह क्या रही, हम आपको मुझे लग रहा है कि जहाँ तक हम जा सकते हो वह जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग अचानक गायब क्यों हो गए। कि जब हिंदूवादी लोगों ने ऐलान किया, यहाँ से सूचना दी गई। देखिए ये पूरा सामान आपको ऐसे रखा हुआ है जैसे कि पता नहीं यहाँ कौन सी त्रासदी आई, उसके बाद में यहाँ से लोग गायब हो गए अचानक से। देखिए पूरा, देखिए बिस्तर पूरा रखा हुआ है। देखिए बेड है, मुझे लग रहा है, देखिए सेकंड हैंड या पुराना जो भी है ये बेड है, इसमें पूरा बिस्तर से भरा हुआ है और ये झुग्गी झोंपड़ी है। लेकिन 6 सालों तक यहाँ पे, वर्षों तक रहना और आखिर क्या करना, ऐसी क्या मजबूरी रही, क्या आइडेंटिटी दिखाना या मांगना इतना कब से उनको डर लगने लगा आइडेंटिटी दिखाने से। शायद यही बात है कि जब केंद्र सरकार कहती है कि समय आएगा CANRC के तहत सबकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी, उनको प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम कौन लोग हैं, कहां से हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर
हिंदुस्तान में अवैध रूप से कितने रोहिंग्या रहते हैं। देखिए ये अंदर मुझे लग रहा है पहला ऐसा कैमरा है कि जो खबर इंडिया का इन झुग्गी झोंपड़ियों में अंदर प्रवेश किया है। देखिए सामान देखिए, ये कोई कश्मीरी पंडितों के मकान नहीं है जो हालात रातों रात बिगड़े, लेकिन सामान्य सी आईडी मांगने पर यहाँ से सब्जी छोड़ देना, बर्तन छोड़ देना, बिस्तर छोड़ देना, अपना हर वो कीमती सामान छोड़ देना कि जिसके लिए वो दर दर भटकते हैं शायद। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ये खड़ा होता है कि इसकी आड़ में वो लोग काम क्या करते थे। आखिर केवल उन्हें रहना था तो इस बिस्तरों को क्यों नहीं ले गए। मैं आपको और भी दिखाना चाहूँगा। हालांकि उनका सबसे बड़ा दिखावटी काम देखिए, मैं आगे आपको वहाँ से लेकर के आगे तक दिखाऊँ। हर ये छोटे छोटे कॉलम बनाए गए हैं जो कि कपड़े लगा करके इसमें कबाड़े का काम इसमें सामान रखा हुआ है, जो कि ये उसके बहाने से यहाँ पर रहने का काम करते हैं, यानी कि सामान बीनते हैं, बोतलें बीनते हैं और भी जो उनको मिलता है कबाड़े के रूप में उसे इकट्ठा करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसकी आड़ में किस तरह के, क्योंकि लोकल लोगों की बात करें, उनके मुताबिक बात करें कि जब से यहाँ पर रोहिंग्याओं का आना हुआ, शुरुआत हुई, बसना शुरू हुआ, उसके बाद में इस इलाके में चोरी की, डकैती की, अपराध की घटनाएं बढ़ी और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये भय पैदा हुआ, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि यहाँ पर समय समय पर लोगों की रैकी की जाती थी। उसके बाद में चोरी की घटनाएं बढ़ी, लेकिन उनसे आईडी मांगी तो यही एक इतना बड़ा उनके लिए कारण बना कि रातों रात, देखिए रातों रात अपने जूते, चप्पल, अपने हर बर्तन वो छोड़ के चले गए। देखिए इसका शायद ये दरवाज़ा लगा हुआ है, अंदर से लॉक है और हर झुग्गी झोंपड़ी में मुझे लग रहा है सामान्य रूप से एक जो परिवार रहता है उसमें जो सामान रहता है, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो पहनने का हो, बिस्तर हो, सोने का हो, कोई भी सामान हो, मुझे लग रहा है हर कीमती सामान आपको उस झोंपड़ी में मिल जाएगा। क्या वजह रही कि यहाँ से अचानक से गायब हो जाना और बिस्तर वगैरह सब छोड़ देना। मैं उधर आपको दिखाना चाहूँगा कैमरे की नज़र से कि देखिए किस तरह से इसमें एकदम तरीके से पूरा बिस्तर रखा हुआ है। देखिए बिस्तर रखा हुआ है। आप सोचिए कि रातों रात गायब होना, बिस्तर भी आप ना ले जा पा रहे हैं, किस बात का डर था। देखिए एकदम कांच का गिलास, इस तरह का गिलास झुग्गियों में पाना किस तरह का, मुझे लग रहा है कि सामान्य परिवार में इस तरह का गिलास आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह के गिलासों में शायद ही ड्रिंक की जाती है। पूरा इस सब्जी रखी हुई है, इसमें आलू रखे हुए, इसमें अदरक रखा हुआ है, इधर आपके बच्चों के खाने के वो हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उर्दू की किताब। देखिए ये उर्दू का कोई ग्रंथ है, हालांकि मुझे उर्दू नहीं आती है, मैं नहीं कह सकता कि ये क्या है उर्दू की पुस्तक, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये उर्दू की पुस्तक है, लेकिन ये धार्मिक ग्रंथ है या फिर सामान्य कोई पुस्तक है ये मैं नहीं कह सकता। इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए एक ये है, एक और यहाँ पर देखिए पुस्तक, देखिए ये भी ये कहीं ना कहीं मुझे धार्मिक लगती है पुस्तक। ये भी उर्दू की पुस्तक है कि रातों रात जब उनसे आईडी मांगी गई, वेरिफिकेशन की बात की गई, तो यहाँ पर वो गायब हो जाते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा सबूत है, अपने आप में सबूत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये कौन लोग हैं, मुझे लग रहा है कि शायद ही कोई हिंदू उर्दू की पुस्तक पढ़ता हो, लेकिन आप देखिए कुछ ऐसे कहीं ना कहीं आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और भी आप सामान देखिए, ये जरूरी सामान है जो ये घर में प्रयोग किए जाते हैं। टोटल जूते चप्पलें सब ऐसे छोड़ जाना और यहाँ से रातों रात गायब हो जाना। मुझे लग रहा है आगे मैं आपको कुछ और झुग्गी झोपड़ियाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए सामान बाहर से, आप बाहर से शुरू करिए, बाहर से कैमरे की निगाह से आप देखिए कि हर सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है, यानी कि ऐसा लग रहा है, क्योंकि सामान्य तौर पर अगर कोई व्यवस्थित तरीके से यहाँ से निकलता है या उसको खाली करना है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आराम से या तो सामान लेकर के जाता है, अपने वाहन में लेकर के जाता है, या फिर वह सामान को सुरक्षित रख करके जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ ऐसे इन तस्वीरों को देख करके नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि रात में लोग सो रहे थे और अचानक से बिस्तर से उनको उठाया गया और यहाँ से खड़े हुए, क्योंकि तकिया लगे हुए हैं, बिस्तर लगे हुए हैं, कपड़े टंगे हुए हैं। इधर हम बात करें, देखिए बाकायदा परफ्यूम रखा हुआ है। एक गरीब की झोपड़ी में परफ्यूम रहना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए इसमें भी उर्दू, ये भी उर्दू में लिखा हुआ है, रगवा जो भी लिखा हुआ है उर्दू में, ये परफ्यूम है। लेकिन आप अंदाजा इस बात का लगाइए कि आखिर इन झुग्गी झोंपड़ियों की आड़ में किस तरह के काम किए जाते होंगे, क्योंकि एक तरफ ड्रिंक के एकदम शानदार कांच के गिलास पाए जाना और दूसरी तरफ देखिए परफ्यूम पाए जाना। और मुझे लग रहा है बार बार हम एक ही सवाल कर रहे हैं, कितना भी कोई गरीब हो, अगर उसके सामने कोई मुसीबत आती है, सामान्य तौर पर वो अपना सामान रख के जाता है, लेकिन आईडी कार्ड मांगना मुसीबत कब से हो गया कि रातों रात यहाँ से गायब हो जाना। आप देखिए हालत, देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हालात, ये तस्वीरें बता रही हैं कि तकिया, मुझे लग रहा है जो सोते समय जो छोड़ा जाता है उस हाल में तकिया है, और हर बिस्तर यहाँ पे
इसी प्रकार रखा हुआ है। और देखिए इसमें मुझे लग रहा है कुछ खाने का भी आइटम है जो कि सही से पूरा खाया नहीं गया, ख़त्म नहीं किया गया, जो कि इसमें रखा हुआ है। क्योंकि आज इसको कई दिन हो गए जब इसको झुग्गी झोंपड़ियों को खाली कर दिया गया, जो यहाँ पर लोग रहने वाले थे। मैं आगे भी कुछ दिखाऊंगा, कुछ सामान आपको। देखिए ये कांच की बोतलें हैं जो कि इकट्ठी की गई हैं, जो कि बियर की बोतलें हैं, शराब की बोतलें हैं। ये कूड़े का बीनने का काम करते हैं, कचरा बीनने का काम करते हैं। और हर अब झुग्गी झोंपड़ी के सामने कचरे के अलग अलग केबिन टाइप से बनाए गए हैं जिसमें कूड़ा कचरा रखा गया है। लेकिन आज देखिए अगर हम गिनती करना चाहें तो मुझे लग रहा है इसमें कोई गिनती हम कर नहीं सकते कि यहाँ पर कितने लोग रहे। अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कभी यहाँ पर शासन नहीं आया, प्रशासन नहीं आया। देखिए यहाँ पर एक सोफ़ा भी रखा हुआ है, छोटी कुर्सी रखी हुई है, उसी के मुताबिक बिस्तर भी इधर लगे हुए हैं। और हम इधर बात करें तो देखिए इधर भी बिस्तर लगा हुआ है, यानी कि इसको भी रात में बस जैसी स्थिति है उस स्थिति में, उसी हाल में इसको छोड़ दिया गया है। लेकिन सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि एक नहीं, हाँ यहाँ पर हमारे लिए, मुझे लग रहा है हमारे लिए भी इन झुग्गी झोंपड़ियों का गिनती करना आसान बात नहीं है। क्योंकि एक झुग्गी में मुझे लग रहा है 4 से 5 लोग भी रहते होंगे, तो मुझे लग रहा है कि एक हिस्से में कम से कम 150 से 200 यहाँ पे झुग्गियाँ हैं। और अगर दूसरे इलाके की बात करें तो वहाँ ये उससे भी बड़ा इलाका है, तो वहाँ पे लगभग मुझे लग रहा है 300 के आसपास झुग्गियाँ हैं। झुग्गी झोंपड़ी में आरओ वाटर आना, मटका लगा हुआ है, उधर फ्रीजर का वो रखा हुआ है। और सामान देखिए ऊपर भी काफ़ी सामान है। इधर देखिए सामान लटका हुआ है, प्लेटें रखी हुई हैं, यानी कि हर सामान यहाँ पर व्यवस्थित नहीं है बल्कि बिखरा हुआ है, ऐसे ही छोड़ दिया गया। देखिए बिस्तर ऐसे रखा हुआ है, यानी कि हर सामान ऐसे ही छोड़ दिया गया और यहाँ से रातों रात गायब हो गए। यह जांच का विषय है। वाकई में यहाँ से हज़ारों की संख्या में निकले हुए रोहिंग्या मुसलमान यहाँ से आखिर कहाँ गए? जहाँ कैमरा इससे पहले कहीं और नहीं गया, मुझे लग रहा है कि यहाँ कैमरा किसी नेशनल मीडिया का नहीं आया होगा, क्योंकि उनके लिए मुद्दे कुछ और हो सकते हैं। लेकिन यहाँ के हिंदुओं ने जो पंचायत की, महापंचायत की, वहाँ से एक हुंकार भरी गई कि हमें भी कल को कन्हैया लाल की तरह खतरा हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर किसी भी ऐसे अवैध व्यक्ति को नहीं रहने देंगे कि जो संदिग्ध हो, जिसके पास आईडी कार्ड ना हो या फिर वो वेरिफिकेशन नहीं कराता है। तो पहले अगर यहाँ रहना है, अगर मानेसर में रहना होगा, अगर हरियाणा में रहना होगा, तो आपको आईडी कार्ड दिखाना होगा, पुलिस से वेरिफिकेशन करानी होगी और तो ही आप रह सकते हैं। यही कारण है कि वो लोग रातों रात यहाँ से गायब हो जाते हैं। यह वह चीज़ दर्शाता है कि आप भले ही झुग्गी झोंपड़ी में रह करके आप दिखावा करते हो कि हम कूड़ा बीनने का, बोतलें बीनने का काम करते हैं, लेकिन उसके नाम पर काम या धंधा कुछ और ही होता है। यह अंदाज़ा लगाना शायद मुश्किल है। खैर, यह प्रशासन का काम है, शासन का काम है। ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, इनका मकसद क्या था रहने का, और अगर यहाँ से गए तो कहाँ गए, जांच का विषय है।